वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री इशू। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स आपके जो सिलेबस में है और जो वेटेज है उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 उसके मार्क्स का वेटेज है। उसमें आपका इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर आपके कोर्स में है। तो अभी हम फुल रिवीजन कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री इशू का। तो आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि नज़दीक आपके एग्जाम है, तो इस चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके एग्जाम में ही। और लेंदी चैप्टर है, थोड़ा से कुछ पॉइंट उसके ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसमें वो डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो एक बार सारी प्रॉब्लम्स को लेते हुए और उसके जो क्वेश्चंस हैं हार्डली उनको रिवीजन करते हुए इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे। पहला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है अ कंपनी। अ कंपनी क्या है? कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब ऐसी कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 1956 में, या फिर 2013 एक्ट या उससे पहले कोई एक्ट यदि बना है इंडिया के अंदर, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड है। जो मार्शल है उनका क्या कहना है? वो कहते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एक्सिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब कंपनी जो एक्सिस्ट कर रही है मार्केट में, वो लॉ के अकॉर्डिंग मार्केट में एक्सिस्ट कर रही है। मतलब ऐसे तो आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वो ईटिंग ब्रीथिंग नहीं करती है, खाली वो लीगली जो उसके काम होते हैं ट्रेडिंग के या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करना, मतलब मेनली काम जो पर्सन करता है अपने उसमें बिजनेस में, वो कंपनी करती है, लेकिन वो ईटिंग ब्रीथिंग लाइक अ पर्सन नहीं करती। वो जो एक्सिस्टिंग है कंपनी, वो लॉ के अकॉर्डिंग एक्सिस्ट है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है उसके अंदर, नेक्स्ट आपके में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है कॉर्पोरेट बॉडी। कंपनी क्या है? एक कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट बॉडी मीन्स कि अ कंपनी इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब कंपनी जो फॉर्म हुई है वो लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई है, ठीक है, एनफोर्स टाइम टू टाइम। सेपरेट लीगल एंटिटी, जो आपकी कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कंपनी की पहचान उसके मेंबर से अलग होती है, और कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर हु आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने, उसका नाम ए रख लेते हैं, ए ने अपनी जो कैपिटल लगाई है किसी कंपनी में वो 2 लाख रुपये लगाई है, और कंपनी यदि वाइंड अप हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो जो शेयर होल्डर है उसकी जो लाइबिलिटी रहेगी, उसकी जो उसने जो कैपिटल लगाई है 2 लाख, उतना वहाँ तक लिमिटेड रहेगी। ठीक है, इसमें एक पार्ट रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो शेयर है, शेयर होल्डर है ए, उसने 1,50,000 के शेयर परचेस किए, मतलब 1,50,000 रुपीज़ के शेयर परचेस किए, और उसने 1 लाख कंपनी को पे कर रखा है। तो कंपनी के लिए उसकी जो लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी 50,000 की मोर, क्योंकि 50 शेयर उसे और देने हैं कंपनी को। इसलिए जो उसकी पर्सनल असेट्स है एक ही, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाइबिलिटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है। आखिर समझ में आ गया होगा आपको। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? कि कंपनी का कोई भी मेंबर या शेयर होल्डर यदि उसकी डेथ हो जाती है या वो कंपनी को छोड़ के चला जाता है, तो कंपनी की एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब है कंपनी कंटिन्यू करेगी, चाहे उसका मेंबर चला जाए या आ जाए, उसकी एंटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके द्वारा बनी है? लॉ के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। The death or insolvency of any member of the company is no way affects the existence of the company. कॉमन सील आपको मालूम है, कंपनी साइन नहीं कर पाती है, सिग्नेटरी मतलब साइन कैसे करेगी? वो पर्सन तो है नहीं है, तो इसलिए कंपनी की अपनी क्या होती है? कॉमन सील होती है, जिसपे कोई भी पर्सन है जो उसका, मतलब मान लीजिए कोई भी इसने अथॉरिटी ले रखी है कंपनी की, वो उस पर सिग्नेटरी करेगा, साइन करेगा, और डॉक्यूमेंट पास हो जाएगा। मतलब कंपनी अपनी सील लगाएगी, और उस पर जो ऑथराइज पर्सन होगा वो अपना साइन कर सिग्नेचर करेगा, और कंपनी का डॉक्यूमेंट पास होगा। A company being an artificial person cannot sign its name by itself. Therefore, every company is required to have its own seal that acts as official signature of the company. ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इजीली किसी को ट्रांसफर हो जाते हैं, और मान लीजिए पब्लिक कंपनी है तो इसके शेयर तो ट्रांसफर मान्य है। द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी के जो शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के, वो इजीली क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। मे स्यू और भी स्यूड। कंपनी के ऊपर कोई भी स्यू कर सकता है, या कंपनी किसी के ऊपर स्यूट कर सकती है, मतलब क्लेम कर सकती है। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स नेम बाय इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो कंपनी किसी के ऊपर या कंपनी के ऊपर कोई भी
क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल। जो कंपनी की कैपिटल होती है वो कितने टाइप्स की होती है। पहली ऑथराइज कैपिटल, कंपनी जिस अमाउंट से एमओ अपना साइन कराती है रजिस्ट्रार से, और कंपनी जिस अमाउंट से रजिस्टर्ड होती है उसे हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इशूड कैपिटल, कंपनी कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ऊपर अपने शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। तो इशू कैपिटल क्या होती है, एक तो बिलो हो गया ऑथराइज कैपिटल से, दूसरा क्या है, बिलो भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकती है ऑथराइज कैपिटल से। दूसरा क्या है कि जितनी कैपिटल मार्केट में उसने इशू करा है, रिक्वायर्ड अमाउंट मांगा है पब्लिक से, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इट्स दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशू टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द शेयर्स allotted to vendors and the signatories or to the company's memorandum. सब्सक्राइब कैपिटल, जितनी कैपिटल कंपनी को सब्सक्राइब हुई है, मान लीजिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स की है, कंपनी ने 1 लाख या 90,000 या 80,000 शेयर मार्केट में इशू करे। जो शेयर इशू किए हैं उसमें से जो शेयर सब्सक्राइब होंगे, जितनी एप्लीकेशन कंपनी के पास आएंगी उसे हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कैपिटल है मतलब इसका मतलब होता है कंपनी ने अपने शेयर्स जो इशू करे थे उसमें से कितनी वैल्यू कॉल्ड अप करी है, किससे, अपने शेयर होल्डर से। जैसे मान लीजिए इशू कैपिटल थी, ऑथराइज कैपिटल थी 1 लाख और कंपनी ने इशू करे 90,000 और उसमें से सब्सक्राइब हुए 80,000, तो कॉल्ड अप हो गया कि जो पर शेयर अमाउंट है कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया किसको, पब्लिक को। 10 रुपये का शेयर तो 8 कॉल्ड अप किया है, 7 कॉल्ड अप किया है, ये कंपनी में डिपेंड करता है, फुल भी कर सकती है। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल को विच आर कॉल्ड टू पब्लिक, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। नेक्स्ट है पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल होता है कि जितनी कॉल्डअप करी थी उसमें से जो शेयर होल्डर उन्होंने कितना पेडअप किया है उसमें से। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कॉल्डअप किया 7 रुपीज़ पर शेयर, 8 रुपये पर शेयर, उसमें से जो शेयर होल्डर है उसने उसमें से कितना पे किया, 6 रुपीज़ पे किया, 5 पे किया है, कितना पेड किया। अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल होती है, जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का है, उसमें से 7 रुपीज़ कॉल्डअप की है, तो कितना कॉल नहीं किया कंपनी ने, 3 रुपीज़ कॉल नहीं किया, वो क्या हो जाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल। आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गया हुआ। मैं थोड़ी इसलिए आपको जल्दी जल्दी कराई है क्योंकि टाइम कम वेस्ट हो, आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसे कर लें, और क्योंकि मैं सारी जो टॉपिक्स हैं सभी एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, मतलब लेस वेस्टिंग टाइम, यू लर्न मोर। ये प्रेजेंटेशन है, शेयर मान लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट आप एग्जाम में बनाने को आती है तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको। कंपनी की बैलेंस शीट जो बनाई जाती है उसके अंदर सबसे पहले जो हेडिंग आती है, क्योंकि जो कोर्स में है खाली आपके पास वो इक्विटी लायबिलिटीज है और शेयर कैपिटल तक बनाने को एग्जाम में आएगी। उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड सब हेडिंग, और शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर होल्डर फंड्स की सब हेडिंग्स है। ठीक है, नोट नंबर 1 किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए। अकाउंट करंट ईयर, अकाउंट प्रीवियस ईयर, आप जो अमाउंट डालेंगे उसमें डालेंगे करंट ईयर में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। इसका नोट देख लेते हैं एक बार, नोट्स में कैसे बनाएंगे आप। नोट्स के अंदर शेयर कैपिटल आप लिखेंगे सबसे पहले, शेयर कैपिटल लिखेंगे, उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल, जितने शेयर कंपनी के ऑथराइज हुए हैं उसमें से कितने शेयर इशू करें वो लिख देंगे, कितने सब्सक्राइब हुए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वो अमाउंट निकाल लेंगे लेस कॉल्स नियर एरियर करके, और जितने शेयर डायरेक्टर्स ने ऑफिसर ने लिए हैं वो लिख देंगे यदि है तो, बाई अदर्स और एड फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट लिख देंगे। समझ में आ गया होगा ये, बाकी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है आपसे। रिजर्व कैपिटल मतलब जो अनकॉल्ड कैपिटल है, जो अभी मांगी नहीं है उन्होंने शेयर होल्डर से, कंपनी ने शेयर होल्डर से जो कैपिटल मांगी नहीं है उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। दैट पोर्शन ऑफ द इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज नॉन एज रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल तरफ क्या होता है, कंपनी को यदि कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पर भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रांसफर करती है किसमें, उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में। उसके कुछ एग्जाम्पल भी रखे हैं, जैसे पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स कॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। उसके बाद है जो आपका मेन टॉपिक है, कंपनी कैन इशू शेयर्स इन 2 टाइप्स। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो 2 तरह से करती है, और कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, मतलब कैश में, जिसमें उस कंपनी को शेयर जब इशू करती है कैश मिलता है, और दूसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कंपनी अपने शेयर तो देगी, अपनी होल्डिंग तो बेचेगी मार्केट में, लेकिन कैश उसे कंपनी को नहीं मिलेगा। कंपनी जो मोस्टली शेयर जो इशू करती है पब्लिक को करती है, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर उसके लिए 4 चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 4 स्टेप।
फॉलो बाय द पब्लिक कंपनी, फर्स्ट इशू प्रोस्पेक्टस, रिसीव एप्लीकेशंस, मेक अलॉटमेंट्स एंड मेक कॉल्स। अब देखिए, आप अपने बिल्कुल मेन टॉपिक पे आ चुके हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका पार्ट पोर्शन आने वाला एग्जाम में जो हाईली मार्क्स का आएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मीन्स जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वो फर्स्ट एंट्री कैसे मेंटेन करती है। तो फर्स्ट एंट्री है एंट्रीज ऑन एप्लीकेशन, मीन्स कंपनी जब अपने शेयर इशू करेगी मार्केट में तो उसके लिए वो एक एप्लीकेशन मतलब प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म रखा होता है जिसमें शेयर होल्डर क्वांटिटी एंड अमाउंट मतलब बैंक ड्राफ्ट कंपनी को देता है। तो सबसे पहले जो कंपनी अपने शेयर इशू करती है मार्केट में तो उसके पास एप्लीकेशन का अमाउंट आता है जिसके लिए वो एंट्री क्या बनाती है, आपकी फर्स्ट एंट्री है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बात सीखने वाली है। देखिए, एंट्रीज ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री बनाएगा कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पहले वही आपने जो गोल्डन रूल्स सीखे होंगे 11th में वही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जनरल के कि जब कंपनी के पास कैश आएगा तो रिसीव क्या हो रहा है उसके पास, डीडी या चेक। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट और किसके बिहाफ पे रिसीव हो रहा है वो एप्लीकेशन, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन रिसीव करी है एट द रेट ऑफ जिस रेट पर आपने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव किया। जैसे मान लीजिए आपने 1000 शेयर रिसीव किए 10 रुपीज़ से, तो अमाउंट आएगा 10,000 10,000। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी आप उस एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। फॉर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप जो एप्लीकेशन अमाउंट किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, जैसी एप्लीकेशन की एंट्री मेंटेन हो जाती है उसके बाद एंट्री बनती है किसकी, अलॉटमेंट की। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी, फॉर मेकिंग अलॉटमेंट फॉर मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने जितना भी अमाउंट आपने रिसीव किया है अलॉटमेंट पर, मतलब जितना अमाउंट ड्यू करना चाह रहे हैं आप। जैसे 1000 शेयर्स थे और अमाउंट अलॉटमेंट की 2 रुपीज़ है, कितना आ जाएगा 2000 इसमें अमाउंट आ जाएगा। फॉर रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी, किसकी अमाउंट एंट्री करनी है आपको, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2000, इसमें भी सेम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेम एंट्री फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद फाइनल कॉल है तो पहले ड्यू की एंट्री शेयर सेकंड है फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव की एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से आप एंट्री मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उस पर एक्सपेंस भी पेड कर रही है तो उसकी एंट्री कैसे बनाएगी, एक्सपेंस ऑन इशू शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उस एक्सपेंसेस को किससे राइट ऑफ करेगी, उसके बाद दो तरीके हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर लेगी या फिर किससे कर लेगी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अकाउंट से। तो एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आपके में आ रहा है इसके बाद इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मीन्स मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में 100 रुपीज़ का है और कंपनी उसके मांग रही है शेयर के कितने 105, तो जो 5 जो एडिशन हुआ है वो किसका एडिशन किया कंपनी ने, प्रीमियम का। मान लीजिए कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी का नाम अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, तो कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट मांग सकती है जो शेयर होल्डर पे करना चाहेगा। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मीन्स टू इशू द शेयर फॉर अ वैल्यू मोर देन इट्स फेस वैल्यू पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 20 each एंड दे आर issued at ₹25 each, then it will be the issue of share at premium of ₹5। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा प्रैक्टिस होती चली जाए साथ के साथ। अब देखिए क्वेश्चन है, सुकांत लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each with 10% premium, payable ₹5 on application including premium, ₹3 allotment and balance on final call. All money was received. Pass the journal entries in the books of Sukan Limited. सिंपल क्वेश्चन है, इसकी एक समरी तैयार कर लेते हैं जिससे मैं क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़े। क्वेश्चन में क्या है, जो कंपनी है, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं मार्केट में, 20,000 शेयर मार्केट में इशू करे हैं
जिसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो कितने रुपीज़ की है, एप्लीकेशन आपकी 5 रुपीज़ की, जिसमें प्रीमियम क्या है, इंक्लूड है। प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%। तो 10 रुपीज़ का 10% कितना हो गया, 1 रुपीज़। तो ये शेयर की वैल्यू हो गई, वो कितनी हो गई, देखिए वो कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 रुपीज़ के अंदर प्रीमियम क्या है, इंक्लूड है। तो 5 रुपीज़ है, उसके अंदर प्रीमियम क्या है, इंक्लूड है। तो 4+1 मतलब 4 की कैपिटल है और 1 का क्या हो गया, प्रीमियम इंक्लूड हो गया। 1 कैसे आया, 10 रुपीज़ का 10%, 1 रुपीज़, तो 4+1 5, ठीक है ना, 5 ही आ गया। अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ की। एंड बैलेंस ऑफ फाइनल कॉल, बैलेंस कितना रह गया, आपका शेयर 10 रुपीज़ का था, 4 एप्लीकेशन पे हो गए, 3 अलॉटमेंट पे हो गए। आपका जो बैलेंस रह गया फाइनल कॉल पर, फाइनल कॉल पर कितना रह गया, 437 3 रुपीज़ का आपका रह गया फाइनल कॉल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए एंट्री मेंटेन कर लेते हैं। पहली एंट्री जो होती है आपको पता है, एप्लीकेशन रिसिप्ट, एप्लीकेशन जो अमाउंट है या एप्लीकेशन है उसकी रिसिप्ट की एंट्री होती है। तो जो एंट्री बनती है वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके पास शेयर कितने हैं, आपके पास शेयर है 20,000 और कितना अमाउंट है एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे अमाउंट है। तो 20,000 इंटू 5 लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे हमें याद रहेगा। 20,000 इंटू 5, आपका अमाउंट कितना बन गया, 1 लाख का आपका अमाउंट बन गया। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो कितनी कैपिटल है, 20,000 इंटू 4, 4 की कैपिटल है 80,000, 4 निकाला था ना हमने। और प्रीमियम कितने का, प्रीमियम 1 रुपीज़ का। तो 20,000 टू 1, 20,000 किसके आ गए, प्रीमियम के आ गए। तो एंट्री बन गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री आ रही है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री सिंपल हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे, 20,000 और कितना अमाउंट था, 3 रुपीज़ का। तो 20,000 इंटू 3 कितना आ गया, मालूम ही है, 20,000 इंटू 3 60,000, जो कि एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने, 60,000 से, क्योंकि 20,000 शेयर थे और 3 रुपीज़ का क्या था हमारा, वो कॉल। और लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 से। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आ रहा है, साइवा लिमिटेड issued 50,000 shares at ₹10 each at rupees premium of ₹4 per share, payable as follows: ₹3 per share on application, ₹5 per share on allotment including ₹2 as premium, ₹3 per share on first call including ₹2 as premium, ₹3 per share on second final call. The issue was only sorry, the issue was fully subscribed and money was duly received. 5 जनरल एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन समरी बना लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा, वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको तो आता ही है। 50,000 शेयर्स है और कंपनी की एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है और जो अलॉटमेंट है 5, मतलब क्या हो गया 3+2p, और फाइनल कॉल कितना हो गया, 3 रुपीज़ है तो 1+2p, 2 प्रीमियम, और फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 की एप्लीकेशन 3, 3, 6, 7 और 3, 10। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कितने शेयर है, 50,000 शेयर्स है। क्लियर है, अब देखिए कैसे एंट्री करेंगे मेंटेन, समरी एक बार ओपन कर लेते हैं। ये देखिए पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कितनी की एप्लीकेशन थी, 3 रुपीज़ की। कितने शेयर थे, 50,000, कितना गया, 1,50,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 रुपीज़ की आपकी कैपिटल है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है अलॉटमेंट का, टोटल कितना हो गया 5। ये देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर हैं, 50,000 शेयर्स हैं और 3 रुपीज़ की आपकी कैपिटल है, तो कितना आ गया, 1,50,000। 2 का प्रीमियम है कितना आ गया, 1 लाख, टोटल कितना हो गया, 2,50,000। इसके बाद हम एंट्री कर लेंगे किसकी, रिसीव की एंट्री कर लेंगे। रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, रिसीव एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 250 सेम अमाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको पता है कि जो प्रीमियम था वो कितने रुपीज़ का था, 2 रुपीज़ का, और कॉल कितने की थी, 1 की, टोटल कितना था, 3 रुपीज़ का आपका कॉल था। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 3, 1,50,000,
टू शेयर कैपिटल 1 रुपये से 50,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से। उसका रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 से, कोई 150 की कॉल है आपकी। फिर फाइनल कॉल की एंट्री टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल 3 रुपये से 1,50,000, और लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल 1,50,000, 3 रुपये की आपकी कॉल थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे ये। एक क्वेश्चन उसको एक बार आप दोबारा अपनी नोटबुक पे कर लेना, क्योंकि मेरे कराने से काम नहीं चलेगा, कुछ आप खुद भी अपना थोड़ा सा रिवीजन करें। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने कराए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आ रहा है आपके में कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर जो टॉपिक आ रहा है आपके में कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर मीन्स क्या होता है कि ऐसा अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, मतलब कंपनी ने उससे कॉल किया था, उससे मांगा था, लेकिन शेयर होल्डर ने उस पैसे को पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं कॉल्सन एरियर, मतलब अनपेड अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। इट इज द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट शेयर होल्डर फेल टू पे ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स, मतलब ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किया था, उसको उससे मांगा था, लेकिन शेयर होल्डर ने उसको पे नहीं किया, चाहे वो अलॉटमेंट का हो चाहे वो कॉल्स का हो। कभी भी एरियर एप्लीकेशन के अमाउंट पर नहीं होती है, क्योंकि एप्लीकेशन जब उसने दी नहीं है तो कॉल्सन एरियर नहीं बनेगा। तो कॉल्सन एरियर स्टार्ट होती है अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन पर कभी भी कॉल्सन एरियर नहीं होता है। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट ये आते हैं कि कॉल्सन एरियर का अकाउंट, कॉल्सन एरियर का जो अकाउंट है, हमें इसे ओपन करना है या नहीं करना है वाइल बी मेकिंग एंट्री और सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉल्सन एरियर का जो अकाउंट है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। यदि क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट ओपनिंग कॉल्सन एरियर और विद ओपनिंग कॉल्सन एरियर, यदि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि विदाउट ओपनिंग कि विद ओपनिंग, तो आप क्या करेंगे, आपको जो सुटेबल हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अकाउंट कॉल्सन एरियर का नहीं खोलेंगे, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा यदि क्वेश्चन में कोई पार्टिकुलर आपसे नहीं मांगा गया कि आप कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करिए, तो आप बिना ओपन करिए कॉल्सन एरियर अकाउंट आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो विदाउट ओपनिंग कॉल्सन एरियर अकाउंट तो आप कैसे मेंटेन करेंगे इसे। अंडर द फर्स्ट मेथड द कंपनी डज नॉट नीड टू ओपन अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कैन जस्ट क्रेडिट द एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर टू द कॉल अकाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉल की जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में यदि कॉल्सन एरियर है और आपको कह रहा है क्वेश्चन में विदाउट ओपनिंग, और आप चाह रहे हैं कि विदाउट ओपनिंग में एंट्री पास करूं, तो जैसे मान लीजिए कंपनी का जो कॉल है फर्स्ट कॉल पे कितना है 20,000, 1000 × 20 कितना 20,000, और 2,000 का उस पर क्या बनना है कॉल्सन एरियर बनना है, तो आप डायरेक्ट एंट्री मेंटेन कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से 18,000 से। ठीक है, क्लियर है। आप जो एंट्री मेंटेन करेंगे कितने से करेंगे 18,000 से वो एंट्री मेंटेन करेंगे। क्लियर है। तो अंडर द फर्स्ट मेथड द कंपनी डज नॉट नीड टू ओपन अ कॉल्सन एरियर अकाउंट एंड कैन जस्ट क्रेडिट द एक्चुअल अमाउंट, जो रिसीव हुआ एक्चुअल अमाउंट आपको वो क्रेडिट कर देंगे किसमें कॉल अकाउंट पे, जैसे मैंने भी किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे है, निशा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, मतलब निशा कंपनी है और उसने 10,000 शेयर इशू किए हैं, ₹10 मतलब एक शेयर 10 रुपीज़ का, ₹2 एप्लीकेशन पर उसने कॉल किया है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹1 ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसकी समरी रेडी कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कंपनी के पास कितने शेयर इशू करे, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं। जो एप्लीकेशन है कितने की है ₹2 की, और जो अलॉटमेंट है कितने की अलॉटमेंट है ₹4 की, और जो फर्स्ट है कॉल है फर्स्ट कॉल कितने की है उस कंपनी की ₹3 की, और जो फाइनल कॉल है कंपनी की कितने रुपए की है वो है आपकी फाइनल कॉल ₹1 की। ठीक है, तो 2,4,3,1। ठीक है, तो कितने शेयर इशू करेगा कंपनी ने 10,000। ठीक है, उसके बाद ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी, मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए नहीं आया आपका 1,000 शेयर नहीं आया है, तो 1,000 × 3 कितना रुपए नहीं आया फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया आपका 3,000, 1,000 × 3, और फाइनल कॉल पे कितना नहीं आया 2,000, लिख देते हैं फाइनल कितना नहीं आया 2,000 × 1 कितना रुपए नहीं आया 2,000 रुपीज़ आपका नहीं आया है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे 3,000 हो गए और फाइनल कॉल पे कितना हो गया 2,000। ठीक है, आपको दिख रहे हैं।
अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। और जो कॉल है 2431 और 10,000 शेयर्स है। फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 से। कैसे आया? 10,000 इंटू टू। ठीक है, 10,000 इंटू टू कितना आ गया? 20,000। फिर एंट्री जाएगी ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से? 40,000। 10,000 शेयर है, ₹4 एज 40,000। उसके बाद बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 आपको अमाउंट रिसीव हो गया। उसके फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री फुल अमाउंट से करेंगे। ड्यू की एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 30,000। 10,000 इंटू 3 30,000। आपको मालूम है कि 3,000 की एरियर थी, तो 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया था, तो 1,000 इंटू 3 1000 इंटू मल्टीप्लाई 3 करके कितना नहीं आया? 3,000 रुपीज़ आपके पास नहीं आए। तो 30,000 में से 3 लेस किया, कितने एंट्री कर दी आपने? एंट्री बना दी 27,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से? 27,000 से। उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 10,000। कैसे आए? 10,000 इंटू 1 10,000। उसके फाइनल कॉल की बैंक की एंट्री, रिसीव की एंट्री मतलब बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना रुपये नहीं आएगा? 2,000 शेयर्स थे, ₹1 का 1 मतलब ईच कितना हो गया? 2,000 रुपीज़ आपके पास नहीं आएंगे, तो आपने लेस कर दिया 10,000 में 2,000 कितना आ गया? 8,000। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट। मतलब यही जो लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें आपने कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं करा था, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन कहता है वो कि आप एंट्री पास करिए बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट, तो उस क्वेश्चन में आप कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए आप जो भी एंट्री कर रहे थे वो क्या एंट्री बना रहे थे? आप एंट्री बना रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एरर थी, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और आप डायरेक्ट क्या लिख रहे थे? डायरेक्ट उसमें अमाउंट मतलब लिख रहे थे और मेंशन कर रहे थे जो आपको रिसीव हुआ है एक्चुअली। लेकिन अब क्या करेंगे? आप एंट्री को किस तरह से मेंटेन करेंगे? अब एंट्री मेंटेन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे आप? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इस तरह से आप एंट्री मेंटेन करेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट आप करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस तरह का एक, जिससे प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन कह रहा है नेशा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each पेबल एज ₹2 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first call, ₹1 on second call. The share were fully subscribed and all money was duly received except first call money on 1,000 shares and second and final call money 2,000 shares. क्वेश्चन सेम है, बस हमें क्या करना है? सॉल्व करना है इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप। देखिए क्वेश्चन आपको मालूम ही है, फर्स्ट एंट्री में कॉस्ट एरियर नहीं है, सिंपल हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 2 20,000 से। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 से सेम अमाउंट। तो इसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 टू 4 40,000। फिर रिसीव की एंट्री अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 टू 4 40,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 टू 3 30,000। आपको मालूम है फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर है 3,000 का, तो उसकी एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मैंने बताया था आपको। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 10,000 टू 3 30,000 से। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगी? 9,000 इंटू 3, क्योंकि 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया आपके पास, 27,000। और कॉल से एरियर कर दिया कितने से? 1,000 इंटू 3,000 से। सेम सेकंड कॉल की एंट्री, शेयर सेकंड ऑफ कॉल अकाउंट डेबिट 10,000। कैसे आया? 10,000 मल्टीप्लाई 1, जो 1 की कॉल है आपकी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। उसके बाद रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर से? 8,000 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2,000 शेयर्स में पैसा नहीं आया आपका। और कॉन्सिडर अकाउंट डेबिट 2,000 टू 1 2,000 से। ठीक है, टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको कॉन्सिडर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है, तो आप
कॉल्स इन एरर अकाउंट को अवॉइड करिएगा ओपन करना, डायरेक्ट एंट्री आप मेंटेन करिएगा, क्योंकि फॉर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट आपके में आ रहा है कॉल्स इन एडवांस, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, तो ये आपके कोर्स में है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कभी कभी कोई शेयर होल्डर जिसके पास अमाउंट ज़्यादा है, या वो उसकी इच्छा है कि मैं पूरा अमाउंट एक बार में ही पे कर दूँ, इंस्टॉलमेंट में पे करके मेरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कंपनी अमाउंट कॉल कर रही है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट एंड फाइनल का, तो शेयर होल्डर ने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट अलॉटमेंट के ड्यू पर ही पे कर दिया। अलॉटमेंट का अमाउंट कंपनी ने मांगा था उस पर ही सारे अमाउंट पे कर दिया जो कब शेयर पर है। जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर जो है 10 रुपीज़ का है, और कंपनी ने इसकी 4 कॉल बनाई है, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 1, 4 3 7 2 10। अब जो शेयर होल्डर है, जब कंपनी ने क्या मांगी थी अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की, तो कंपनी ने जो शेयर होल्डर है उसने 2+1 3 रुपीज़ जो अमाउंट है ड्यू है उसके ऊपर, उसने अलॉटमेंट पर भी क्या किया 6 रुपीज़ पे कर दिया, 3 अलॉटमेंट का और 2 फर्स्ट कॉल के और 1 इसका फाइनल कॉल का, मतलब 6 अमाउंट अलॉटमेंट पर सारा क्या कर दिया उसने पे कर दिया, उसने कोई भी ड्यू नहीं छोड़ा, उसने सारा अमाउंट 3 2 और 1 सारा अमाउंट किस पे पे कर दिया, अलॉटमेंट पर ही पे कर दिया। उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कोई कंपनी पास क्या जो क्या आ गया है, कंपनी के पास कॉल्स किस में आ गई है, कॉल्स एडवांस पर ही, मतलब एडवांस अमाउंट कॉल्स का आ गया है, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? कॉल्स इन एडवांस इज जस्ट अपोजिट टू कॉल्स इन एरियर। इट इज सिचुएशन व्हेन द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी पे द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन इस शेयर, मतलब उससे कॉल नहीं किया लेकिन उसने अमाउंट पे कर दिया किसका, शेयर्स का, मतलब कंपनी ने अभी कॉल नहीं करी है उस पर, लेकिन उसने क्या कर दिया, कंपनी को एडवांस में अमाउंट पे कर दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका, जिससे वही इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है Kanika Limited has an authorized capital 10 lakh rupees. The company invited application for 8,000 shares at rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, rupees 3 on allotment, rupees 2 on first call, and rupees 2 on the second and final call. The shares were fully subscribed and the amount was received. Vishal, the holder of 500 shares, paid the whole amount of the first call and second call with allotment. मतलब विशाल जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने क्या किया, पेड द होल अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट किसके पे कर दिया, अलॉटमेंट पे। ठीक है। माथुर द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, माथुर के पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर्स है, उसने क्या किया, पेड द अमाउंट ऑफ द सेकंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल, उसने क्या किया है, सेकंड कॉल का अमाउंट किस पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पर पे कर दिया है। पास नेसेसरी गारंटीज इन द बुक्स ऑफ कनिका लिमिटेड। ठीक है। इस क्वेश्चन की एक समरी रेडी कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। 500 और फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट। ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी समरी रेडी कर देता हूँ, जिससे आपको इजी हो जाएगा। कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो कितने करे हैं, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 8,000। ठीक है। कंपनी ने जो शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू किए हैं, 8,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, लिख देते हैं यहाँ पर 8,000 शेयर्स। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल। जो आपकी एप्लीकेशन है वो कितने की है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। ठीक है। ये लिख देते हैं, एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की। ठीक है। अब जो शेयर होल्डर है उसके पास कितने शेयर है, विशाल के पास 500 शेयर्स है, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट किस पे दे दिया, अलॉटमेंट पर, और फाइनल कॉल का अमाउंट किस पे दे दिया, अलॉटमेंट पर। तो 500 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के और 2 फाइनल कॉल के, टोटल मिला के जो अमाउंट आया है अलॉटमेंट पर कितना आया, 500 इंटू 4, 2,000 अमाउंट पे हुआ है, जिसमें से 1,000 किसके हैं, फर्स्ट कॉल के, और 1,000 किसके हैं, फाइनल कॉल के। ये तो होगा विशाल का। एक है माथुर, माथुर के पास कितने शेयर है, 200 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट किस पे किया है, फर्स्ट सॉरी फाइनल कॉल का अमाउंट पे किया है फर्स्ट कॉल पे, तो 200 इंटू 2 कितना अमाउंट पे किया उसने, 400। ठीक है। समरी समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन 3 की थी, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2।
जो विशाल है उसके पास कितने शेयर थे, 500 शेयर्स थे। जो उसने अमाउंट पे किया है फर्स्ट का, फाइनल कॉल का अमाउंट किस पे कर दिया है, अलॉटमेंट पर। जो अलॉटमेंट है उस पर अमाउंट उसने पे कर दिया है, ठीक है, जो मैंने बनाया था अभी, ठीक है। तो फाइनल अलॉटमेंट पे फर्स्ट और किसका, फाइनल कॉल का अमाउंट क्या कर दिया उसने, पे कर दिया है। तो 2 रुपये की फर्स्ट कॉल थी और 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल, तो दोनों का अमाउंट मतलब कितने रुपये हुए, 2 + 2 4 रुपीज़ उसका हो गया। और 4 रुपीज़ का इंटू कर दिया किस पे, 500 में हमने, तो कितना आ गया, 2000। तो 2000 का अमाउंट जो आया किस पे आया, अलॉटमेंट पर आ गया, ठीक है। जो माथुर था, माथुर पे कितने शेयर थे, 200। उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट किस पे, सॉरी फाइनल कॉल का अमाउंट किस पे पे किया है, फर्स्ट कॉल पे। और फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपीज़ की, तो 200 × 2, तो 400 किस पे आ गया, 400 रुपीज़ आ गए किस पर, फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर, ठीक है। समझ में आ गया। इसको आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। आपने पहले एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, 24,000 से, क्योंकि आपने जो शेयर इशू करे थे मार्केट में, कितने करे थे, 8,000 कंपनी ने। और जो फर्स्ट कॉल है, सॉरी जो एप्लीकेशन है कितने रुपीज़ की है, 3 रुपीज़ की, तो अमाउंट आ गया कितना, 24,000। ये ट्रांसफर की एंट्री होगी सेम अमाउंट से, 24,000 से, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आ गया ये, 24,000, क्योंकि सेम अमाउंट अलॉटमेंट का है। ये हो गया ड्यू की एंट्री, ये किसकी एंट्री है, ड्यू की एंट्री। अब करेंगे रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री में क्या है, आपको पता है, रिसीव की एंट्री में कॉल्स ने एडवांस भी दिया है शेयर होल्डर ने, जिसका नाम क्या है, विशाल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो 500 शेयर्स थे और 4 रुपीज़ का एडवांस था, निकाला था मैंने, कितना हो गया, 2000। और 24,000 अमाउंट ड्यू था, टोटल कितना कितना आ गया, 26,000, ठीक है। उसके फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे, 8,000। फर्स्ट कॉल की अमाउंट है कितने रुपये से, 2 रुपये से, कितना आ गया, 16,000 रुपये, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसको पूरा रफ कर देते हैं। चलिए, अब हमने कर ली फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, अब करते हैं रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री कैसे बनेगी, इसको देखिए ज़रा। आपके पास जो शेयर थे, जो अपने इशू करे थे, कितने करे थे, 8,000। आपने जो शेयर रिसीव करे थे कितने करे थे, 8,000, ठीक है, 8,000। और जो फर्स्ट कॉल की एंट्री थी कितने रुपए की थी, फर्स्ट कॉल की एंट्री 2 रुपीज़ की थी, कितना आ गया, 16,000। आपका जो एडवांस आया है, कॉल से एडवांस फर्स्ट कॉल का जो पहले आ चुका है, कितना आ चुका है, 1,000 रुपीज़ पहले आ चुके हैं, ठीक है। विशाल ने पहले ही पैसा दे दिया है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, तो वो पैसा दोबारा लौट के नहीं आएगा, इसलिए डेबिट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़, और 16 में से 1,000 पहले आ चुके हैं, तो कितना रुपया आएगा उस वक्त, 15,000। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल से एडवांस, आपके पास एक पैसा और आया फर्स्ट कॉल पर, किसका, माथुर का। माथुर ने क्या किया है, कॉल से एडवांस मतलब अमाउंट पे कर दिया एडवांस में 200 शेयर्स पे। तो इस एंट्री को आप चाहे तो इसमें मर्ज कर सकते हैं, आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू कॉल्स इन एडवांस। लेकिन कभी भी एंट्री में कॉल्स इन एडवांस डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, इसलिए एंट्री अलग से एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही अकाउंट डेबिट होना, एक ही अमाउंट क्रेडिट होना, ये एंट्री रॉन्ग मानी जाती है, इसलिए इसकी अलग से एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने अलग से एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कौन सी एंट्री, माथुर की एंट्री है, तो माथुर ने, माथुर की एंट्री, ठीक है, लिख दिया मैंने। 200 × 2 कितना, 400 रुपीज़, फाइनल कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल पे दे दिया था माथुर ने, तो उसकी एंट्री हमने अलग से मेंटेन कर दी। उसका सेकंड कॉल की एंट्री हो जाएगी, शेयर सेकंड है फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी टू शेयर सेकंड है फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 शेयर्स थे और 2 रुपीज़ का एक शेयर, कितना हो गया, 16,000। उसका बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट। 16,000 किस में आ गए आपके, सेकंड फाइनल कॉल में। और आपको पता है 500 शेयर्स एक विशाल के और 200 माथुर के, इनका पैसा पहले आ चुका है 200 का, मतलब 700 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़, कितना आ गया, 1,400।
और 16 में से 1400 लेस किया, कितना आ गया बैंक में आपका 14,600। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोनों। इस क्वेश्चन को एक बार आप नोटबुक में सॉल्व करिएगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स में, इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स क्या होता है कि कंपनी जब अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव होती है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने पब्लिक को जो शेयर इशू करे हैं जो सब्सक्राइब के लिए, वो की है 10,000 शेयर। कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी हुई है 15,000। इसी को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोराटा अप्लाई करना पड़ता है। प्रोराटा क्या होता है, कंपनी जो रेशियो मेंटेन करती है अप्लाइड शेयर्स में और अलॉटेड शेयर्स में, उसी को हम बोलते हैं प्रोराटा रेशियो। जैसे मान लीजिए कंपनी का जो इशू शेयर्स हैं कितने हैं 10,000। कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करे 15,000 और कंपनी को जो शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनी हुई है 15,000। ठीक है, तो कंपनी ने इनके बीच जो रेशियो मेंटेन किया है अप्लाइड शेयर्स में और अलॉटेड शेयर्स में, इसी को हम बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है, मतलब प्रोराटा क्या है, प्रोपोर्शनेट है इसके बीच में अप्लाइड शेयर्स में और अलॉटेड शेयर्स में। क्लियर है, एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज पॉसिबल डेटा कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर्स देन द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज known as over subscription. Prorata allotment, it means allotment of less number of shares to applicants having more numbers of shares on proportionate basis. In order to allot them shares to the applicants, the company have to determine the pro rata ratio. A pro rata ratio is the ratio of the total number of shares applied to the number of shares allotted. आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ जिसको जो मतलब क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, मतलब कंपनी ने शेयर किए इशू किए थे 10,000 और जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000। तो कंपनी में ऑप्शन रहता है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है। जो एक्सेस एप्लीकेशन है, जैसे कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो कितने करे हैं 10,000 और कंपनी में जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी हुई है 15,000। तो जो एक्सेस शेयर है कितने 15,000। तो एक्सेस शेयर का अमाउंट कंपनी या तो रिफंड कर दे फुली या फिर क्या कर ले एडजस्ट कर ले इस पर नेक्स्ट कॉल्स पर या अलॉटमेंट पर, जैसा भी कंपनी सुटेबल समझे। ठीक है, या तो रिफंड करे या एडजस्ट या फिर बोथ, इन दोनों में से दोनों ऑप्शन वो अप्लाई कर सकती है, मतलब दोनों ही वो अप्लाई करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे इस केस में, यदि कंपनी मान लीजिए रिफंड करती है, क्या करती है कंपनी अमाउंट रिफंड कर देती है, तो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कंपनी ने क्या किया अमाउंट रिफंड कर दिया। यदि एडजस्ट कर रही है तो कंपनी इस अमाउंट को जहाँ पर एडजस्ट करती है जिस कॉल में, उसको हम मेंशन करा देते हैं। जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है तो टू शेयर अलॉटमेंट, कंपनी ने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया है तो टू फर्स्ट कॉल, और कंपनी ने फाइनल कॉल में एडजस्ट किया है तो टू फाइनल कॉल अकाउंट जो भी हो। ठीक है, जहाँ भी वो एडजस्ट कर रही है वो हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मंजूर लिमिटेड issued 30,000 shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 on applications, rupees 4 on allotment, rupees 1.5 on first call, rupees 1.5 on second and final call. Applications were received for 60,000 shares। मतलब कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे मार्केट में, मतलब 30,000 शेयर इशू करे थे और कंपनी को रिसीव हुए 60,000 शेयर। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। कंपनी ने कैसे अलॉटमेंट बनाई है, एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर, मतलब जिसने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स कंपनी में, कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए 20,000 शेयर्स कंपनी ने उसको प्रोवाइड कराए हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स अलॉटेड 10,000 शेयर्स। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स उसको कंपनी ने कितना प्रोवाइड कराए हैं 10,000 शेयर्स कंपनी ने उसको प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद रितेश टू हुम 700 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी बी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मतलब जो रितेश था उस पर कितने शेयर थे 700 शेयर्स थे, वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी बी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एंड राघव टू हुम 300 shares were allotted from category A failed to pay the both calls pass the necessary journal entry। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉल्स में एरियर्स भी है और आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, तो हमें दोनों एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट एंट्री मेंटेन करनी है और कॉल्स में एरियर की एंट्री भी इसमें मेंटेन करनी है।
तो क्वेश्चन ये फुल रिवीजन के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि एग्जाम में ही क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझिएगा और नोटबुक में इसको एक बार रिवीजन के लिए करके देख लीजिएगा। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, जिसमें हम जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स, और उनको कंपनी ने कितना दिया है, 20,000 शेयर्स कंपनी ने उनको दिया है। तो पहले इसकी टेबल मेंटेन कर लेते हैं, जिससे हमारा ये पोर्शन सॉल्व हो जाए। उसके हम देखेंगे किसका, रितेश का और राघव का कौन एरियर, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये टेबल बनाई है मैंने, इस टेबल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले कॉलम बनाया है मैंने शेयर इशूड का, कितने शेयर हमने इशू किए थे। शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अप्लाई हुए। शेयर अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट किए हमने। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस और एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट। तो देखिए, कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे कितने किए थे, 30,000। कंपनी ने जो होल शेयर इशू किए थे कितने किए थे, 30,000। और अप्लाइड कितने हुए कंपनी को, 60,000 शेयर्स अप्लाइड हुए, ठीक है। इसकी बनाई दो कैटेगरी, 60 की 40,000, और 40,000 वालों को कितने दिए हमने, 20,000 शेयर्स उनको प्रोवाइड कराए हैं। और दूसरी कैटेगरी में 20,000 शेयर्स वालों को कितने प्रोवाइड कराए हैं, 10,000, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनका डिवाइडेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। उसके बाद एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 40,000 इंटू 3, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 1,20,000। और 20 से कितना रिसीव हुआ, 60,000। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 1,80,000। एप्लीकेशन मनी ड्यू, ड्यू कितना होगा, 20,000 वालों को कितना दिया हमने, 60,000। और 10,000 वालों को कितना दिया है, 30,000। 10,000 इंटू मल्टीप्लाई 3, 30,000, ठीक है। एक्सेस कितना हो गया, 120। अप्लाइड हुआ, मतलब अप्लाइड हुआ है, अमाउंट दिया है लोगों ने, शेयर होल्डर ने। तो एक्सेस हो गया 60,000, माइनस 60 कर दिया हमने ये। और 60 माइनस 30 कितना हो गया, 30,000। क्लियर है। उसके बाद जो अमाउंट एक्सेस है 60 और 30, हमने क्या कर, इसमें कर दिया जस्ट अलॉटमेंट में, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। इसको हम दोबारा देख लेंगे एक बार और, इस पूरे को उसको, क्योंकि समझ में आ जाएगा। हमने जो कंपनी ने जो इशू किए थे शेयर कितने किए थे, 30,000 शेयर इशू किए थे। और कंपनी ने के पास कितने अप्लाई हुए, 60,000 शेयर अप्लाई हुए। इसका हमने वेरिफिकेशन कर दिया, 40 और 20 और 30 का कैसे हुआ, 20 और 30 सॉरी 10, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये 60 का हो गया, और ये मैं लिख देता हूँ ऊपर, 60,000 का हो गया, और ये कितने किसका हो गया, 30 लिखा हुआ नीचे। टोटल में 60,000 और 30,000, ठीक है। अब जो अमाउंट रिसीव होगा एप्लीकेशन का, 40 पे कितना रिसीव हुआ होगा, 120। और 20 से कितना रिसीव हुआ होगा, 60,000। क्लियर। और अमाउंट जो ड्यू करना था, कितना करना था हमें, 20 से ड्यू करना था 60, और 10 से ड्यू करना था 30,000। तो एक्सेस कितना हो गया, ये देखिए 120 माइनस 60, 60,000। और 60 माइनस 30, 30,000, ठीक है। लेस करके माइनस का साइन लगा देते हैं इधर, नेगेटिव का माइनस कर, 160 120 में से 60, 120 में 60,000, और 60 में से 30,000, ठीक है। अब इन दोनों अमाउंट को हम किस में एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पर। क्लियर है, ठीक है। तो ये अमाउंट तो हमारा समझ में आ गया। पहले इसको देख लेते हैं, फिर राघव की हमें एंट्री, राघव और जो दूसरा शेयर होल्डर था उनकी हम कॉल्स एंट्री निकाल लेंगे। चाहे तो हम निकाल सकते हैं अभी, चलो अभी निकाल लेते हैं इसको यहाँ पे करके। चलो ये लिख देते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और ये हो गया हमारा फाइनल कॉल, ठीक है। जो पहला हमारा जो होल्डर है कितने शेयर का है, रितेश। जो पहला शेयर होल्डर है उसका नाम क्या है, रितेश नाम है उसका, रितेश। रितेश ने क्या नहीं दिया, रितेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ड्रैग अप टू 300 शेयर्स वर अलॉटेड, ठीक है। जो रितेश है उस पर कितने शेयर है, उस पर शेयर है 700। और जो आपका राघव है उस पर कितने 300 शेयर। और रितेश आ रहा है कैटेगरी बी में, और राघव आ रहा है कैटेगरी ए में। क्लियर है, चलो। और रितेश ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी। और राघव ने क्या नहीं दिया है, फेल टू पे द बोथ कॉल्स, ठीक है। ठीक। जो एप्लीकेशन है वो कितने रुपीज़ की है,
एप्लीकेशन है आपकी 3 रुपीज़ की और अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट है 4 की और 1.5 1.5। अलॉटमेंट कितनी? 3 की, 2 की, 4 की। 4 की अलॉटमेंट है, 1.5 फर्स्ट कॉल, 1.5 जो हमारा शेयर होल्डर है रितेश, इसका नाम लिख देते हैं रितेश। रितेश के कितने शेयर हैं? 700। उसने क्या नहीं दिया? एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया हुआ, फाइनल कॉल भी नहीं दिया हुआ। दूसरा कौन है? राघव। राघव पे कितने शेयर हैं? राघव पे शेयर है 300। ये लिख देते हैं 300। उसने ये भी दे दिया, उसने ये दिया, इसने ये फर्स्ट और फाइनल कॉल उसने पेड नहीं किया, ठीक है। चलो तो थोड़ा सी, तो रितेश का जो अमाउंट आएगा कितना आएगा? 2800 इसका आ जाएगा और 1050 इसका और 1050 इसका, ठीक है। अब देखिए जो अब देखिए जो 30,000 है, इसका जो एडवांस था कैटेगरी बी में कितना था? 30,000 अलॉटमेंट पर। तो हमने अमाउंट एडजस्ट किया है 60 और 30 वो किस पे किया है? अलॉटमेंट पर। तो मतलब रितेश ने भी कुछ एडवांस दिया होगा, तो इसका एडवांस हमें लेस करना पड़ेगा। कैसे लेस करेंगे? सिंपल तरीका है। 30,000 कितने शेयर पे एडवांस आया है? 10,000 शेयर पे उसका एडवांस आया हुआ है। हमें रितेश का किसका निकालना है? 700 शेयर्स का। कितना आ जाएगा? सॉल्व करके आ जाएगा ये 2100। तो 2100 हम अमाउंट लेस कर देंगे तो आपका जो एरियर बनेगा कितना बनेगा? 700 उसका एरियर बनेगा, इसका रितेश का। 1050 फर्स्ट कॉल पे और 1050 फाइनल कॉल पे। अब निकाल लेते हैं राघव का। उसकी शेयर है 300, तो 300 का सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो इसका आ जाएगा 450 और सेम इसका आ जाएगा 450। तो जो एरियर बनेगी रितेश, टोटल अमाउंट जो बनेगी रितेश और राघव की एरियर की फर्स्ट कॉल पे 1500 और फाइनल कॉल पे भी कितनी बनेगी? 1500 और अलॉटमेंट पे ओनली रितेश की है कितनी? 700, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो उसको एक फेयर में लिख लेते हैं। अलॉटमेंट की जो आई है आपकी एरियर कितनी आई है? 700। और फर्स्ट कॉल की जो आई है एरियर कितनी आई है? 1500 और फाइनल कॉल की भी कितनी आई है एरियर? 1500, ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट का जो अमाउंट रिसीव होगा फाइनली कितना रिसीव होगा? हम बैंक की एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल जो है हमारी कितने रुपए से? 4 रुपीज़ से। और टोटल शेयर कितने शेयर देख लेते हैं एक बार, कितने शेयर? हाँ, जो शेयर हैं वो कितने? 30,000। तो 30,000 इंटू 4 अलॉटमेंट का कितना अमाउंट बनता है? टोटल 1,20,000। इसमें से 90,000 हम पर एडवांस आ चुका है, तो कितना अमाउंट रह गया? 30,000 माइनस कर देंगे और 700 एरियर पे। तो ये अमाउंट आएगा अलॉटमेंट का कितना आएगा? 29,300, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल हो गया हमारे लिए। और तो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से? 60,000 टू 3, क्योंकि 60,000 शेयर हमारे एप्लीकेशन आई थी हमारे पास 3 रुपीज़ से 1,80,000। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू 3, 180। और टू शेयर कैपिटल कितने शेयर थे? 30,000 शेयर कंपनी ने इशूड करे थे, तो 30,000 टू मल्टीप्लाई 3, 90,000। और जो अमाउंट एक्सेस था कितना था? 90,000। रेफर टू एनालिसिस टेबल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120 और टू शेयर कैपिटल 120। कैसे आया? 30,000 मल्टीप्लाई 4। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वर्क नोट मैंने बना के दिखा दिया आपको 29,300, ठीक है। अमाउंट निकाल ही लिया था हमने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से? 45,000। कैसे आया? 30,000 मल्टीप्लाई 1.5, कितना आ गया? 4,500, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? 45,000 आपका फर्स्ट कॉल का, 1,500 टोटल निकाल ही लिया था हमने। राघव रितेश का 1,500 लेस कर गया 43,500। सेम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 45,000 और सेम कॉल से एंट्री करके बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल 43,500, 1,500, 45,000, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सही में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं हमें।
जिससे पूरा एक जो चैप्टर है ये रिवाइज हो जाए अच्छी तरह से। कॉन्सेप्ट है आपका इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मीन्स कंपनी कोई बिजनेस या कोई एसेट्स परचेज करती है किसी वेंडर से, तो कंपनी अपने शेयर उसको इशू कर देती है। कंपनी कैश में पेमेंट नहीं करती जब कोई बिजनेस परचेज कर रही है या फिर वेंडर से एसेट्स परचेज कर रही है, मशीन, ठीक है, मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, तो उसको अपने कंपनी अपने शेयर उसको इशू कर देती है। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अ कंपनी कैन इशू नॉट ओनली फॉर कैश बट ऑल्सो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। द शेयर ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश टू वेंडर्स एंड प्रमोटर्स ऑल्सो। इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, ये कंपनी शेयर इशू कर रही है किसको, वेंडर को। तो when a company buys some assets and business from vendors, the company can issue the shares in exchange which is purchase consideration। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, Boral Limited purchased machinery costing rupees 4 lakh from Behval Limited. Payment for the same was as under rupees 1 lakh in cash. Balance was payable by issuing shares of rupees 10 each at par. Pass the necessary journal entry। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब कंपनी असेट्स परचेस कर रही है तो असेट्स परचेस करने की आपको मालूम ही है कि एंट्री हो जाएगी। जब असेट्स परचेस करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और यदि पार्टी का नाम दिया हुआ है तो उसका नाम आ जाएगा टू वैभव लिमिटेड। यदि पार्टी का नाम नहीं हो तो लिखेंगे वेंडर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वैभव लिमिटेड। और कंपनी ने क्या पेमेंट किया, उसको कैश दिया है तो कैश की एंट्री क्या हो जाएगी, किसको दिया है, वैभव को। तो वैभव लिमिटेड डेबिट टू कैश कितना, 1 लाख। और क्या इशू करें, शेयर इशू कर दिए तो एंट्री हो जाएगी वैभव लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गया होगा। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वैभव लिमिटेड 4 लाख। उसके बाद वैभव लिमिटेड डेबिट टू कैश, कैश दिया था कंपनी ने 1 लाख का। उसके बाद शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू कर दिया कंपनी ने रिमेनिंग अमाउंट के। तो वैभव लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग इशू ऑफ 30,000 शेयर एट रुपीज़ 10 ईच एट पार, कितने से, 3 लाख से। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गौरव लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख फ्रॉम वैभव लिमिटेड। पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड एज अंडर 1 लाख इन कैश। बैलेंस वॉज पेबल बाई इशूइंग शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम 25%। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें फ़र्क ये है कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं तो किस पे किए हैं, 25% प्रीमियम पर इशू करा है। तो उसको देख लेते हैं, एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये परी कंपनी की जो मशीनरी है जो परचेस की गई है कितनी की गई है, 4 लाख की। इसमें 1 लाख के इसका पेमेंट हो गया, कैश में पेमेंट हो गया। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया कंपनी का, 3 लाख का रिमेनिंग अमाउंट रह गया। कंपनी का जो शेयर है वो कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का। इसमें कितना प्रीमियम है, 25%। तो 10 यहाँ कर लेते हैं, 10 प्लस 25%, 10 रुपीज़ का कितना, 2.5। कंपनी का जो शेयर हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 12.5 रुपीज़ का। तो 3 लाख में 12.5 का डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके जो अमाउंट बनेगा कितना बनेगा, 24,000 शेयर्स कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी। ठीक है, मैंने 3 लाख में 12.5 का डिवाइड किया तो शेयर कितनी इशू करेगी कंपनी, 2,40,000 के शेयर इसको इशू करेगी गौरव को। ठीक है, गौरव को 24,000 शेयर्स के शेयर इशू कर देगी फॉर द रिमेनिंग पेमेंट। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वैभव। तो मशीनरी परचेज की गई है, वैभव मशीनरी, वैभव से कंपनी ने मशीनरी परचेज की है तो परचेज की एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वैभव 4 लाख से। उसके बाद कैश अमाउंट पेड किया 1 लाख का, तो वैभव लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। उसके बाद कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, वैभव लिमिटेड डेबिट 3 लाख की पेमेंट रहेगी थी रिमेनिंग टू शेयर कैपिटल 24,000 इंटू 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 24,000 इंटू 2.5 60,000। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि कंपनी शेयर इशू करती है किसको, प्रमोटर्स को। यदि प्रमोटर्स है कंपनी के और कंपनी उसको शेयर इशू कर रही है तो सिंपली जो कंपनी है वो डेबिट करती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में या फिर गुडविल पे और टू शेयर कैपिटल। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कंपनी कैन इशू शेयर टू इट्स प्रमोटर इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टुवर्ड द क्रिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, नेशनल लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स एट ₹12 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। सिंपल एंट्री हो गई, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स हैं और ₹12 पर शेयर है तो एंट्री हो जाएगी 60,000 रुपीज़। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि आपके शेयर यदि मार्केट में सेल नहीं हो पा रहे तो आपके शेयर हम परचेज कर लेंगे या हम शेयर मार्केट में सेल करवा देंगे। मतलब एज अ ब्रोकर काम करते हैं अंडरराइटर्स।
जैसे मान लीजिए कंपनी को शेयर इशू कर रही है और कंपनी को शेयर मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसके शेयर परचेज नहीं कर रहे हैं, तो अंडरराइटर गारंटी लेते हैं कि आपके शेयर हम परचेज कर लेंगे या मार्केट में सेल करवा देंगे। ठीक है, तो कंपनी उनके सर्विसेज के लिए अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है जिसको अंडरराइटर्स को। अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच कंपनीज एंटर बिफोर द इशू एंड आर ब्रॉट before the public. It is done so that if the shares or debenture are not taken by the public in full, the underwriters will have to take up and pay for such part of the shares of debentures for which the public has not applied for. इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? शेयर लिमिटेड इशूड 8,000 shares at ₹15 each as fully paid to the underwriters of the company for their underwriting services journalize the transaction. कंपनी ने जो श्रेया कंपनी है उसने 8,000 शेयर्स अंडरराइटर्स को इशू करें, तो सबसे पहले उसकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स कैसे आया? 8,000 टू 15 1,20,000 उसके शेयर इशू कर देगी। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फुल मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें आपसे फॉर फ्यूचर और इशू आपसे करवा लेगा। तो फॉर फ्यूचर शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी का कोई शेयर होल्डर है और जब कंपनी को वो फुल अमाउंट पे करने में एबल नहीं होता है और वो कंपनी उसके शेयर क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है, मतलब उसके शेयर क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी, उसे शेयर छीन लेगी, वापस ले लेगी और अमाउंट भी उसको रिफंड नहीं देगी। कैंसिलेशन शेयर ऑफ अ शेयर होल्डर हु फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज फॉरफिचर ऑफ शेयर। अब क्वेश्चन आ गया, ये फुल लेंथ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉरफिचर भी है और आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और कॉल्सिंग एरियर भी इसमें बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसको बहुत अच्छी तरह सॉल्व करेंगे और उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही जाए। क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन है, अंकित लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स एट ₹10 each, पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स फॉर विच अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। मतलब कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो कितने करे हैं? 30,000। और कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी हुई है? 50,000। ठीक है, मतलब कंपनी को यहाँ पर या तो रिफंड करना पड़ेगा या जो एक्सेस शेयर्स हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उनका अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट कॉल्स में। तो कंपनी ने क्या किया है? ABC 3 कैटेगरीज बनाई हैं और प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या किया है? ए पॉइंट पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स, applicants of 15,000 shares were allotted 10,000 shares, applicants of 10,000 shares were refunded। मीन्स जो पहले कैटेगरी है कंपनी ने 25,000 जिनसे एप्लीकेशंस आई हैं उनको कितने शेयर्स दिए हैं? 20,000। मतलब जो एक्सेस है यहाँ पर कितना है? 5,000। और जो अमाउंट है एप्लीकेशन का कितना है? ₹4। तो यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट बनेगा, जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसको अलॉटमेंट में कंपनी को, वो कितना करना पड़ेगा? 20,000। और जो यहाँ पे एप्लीकेशन 15,000 है और जो अलॉटमेंट किया कितने की क्या है? 10,000। यहाँ पे भी कितना एक्सेस है? 5,000। तो यहाँ पर 4 का इंटू करके कितना हो गया? 20,000। और जो एप्लीकेंट्स है 10,000 उनका क्या कर दिया? रिफंड कंपनी ने कर दिया है। साहिबा वो अप्लाइड 2,000 शेयर, जो साहिबा है उसने कितने शेयर अप्लाइड किए हैं? 2,000 फ्रॉम द कैटेगरी ए, कैटेगरी ए में। तो कंपनी ने उसको कितने शेयर अलॉट किए होंगे? निकाल लेते हैं इजी। साहिबा है उसने अप्लाइड किए 2,000, मतलब कैटेगरी ए में है। तो 25,000 शेयर्स को हमने कितने दिए थे? 20,000। तो 2,000 शेयर्स साहिबा ने क्या किए हैं? अप्लाइड किए हैं फ्रॉम द कैटेगरी ए, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। और साहिबा ने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो हम ये निकाल लेंगे कि साहिबा हमने कितने शेयर, साहिबा को कितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए गए होंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? 2,000 अपॉन 25,000, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर अप्लाइड हैं कितने हैं? 25,000। तो 2,000 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई कितना? 20,000। ठीक है, ये कैसे बनाया मैंने इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने क्या किया कि 25,000 शेयर वालों को कितनी दी हमने? 20,000। तो जिसने एक शेयर के लिए अप्लाई किया होगा हमने उसको कितने दिए होंगे? तो डिवाइड करके निकाल लिया हमने 20,000 अपॉन 25,000। और हमारे निकालने कितने के हैं? 2,000 शेयर्स के निकालने हैं कि उसको हमने कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे कंपनी ने, मल्टीप्लाई 2,000। इसको हम कर लेंगे, कितना हो गया ये?
1600, 1600। तो जो साहिबा को शेयर अलॉट किए गए होंगे, कितने किए गए होंगे? 1600, ठीक है। उसने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, किसने? साहिबा ने। सुकांत टू हुम 600 शेयर अलॉटेड, इसके तो अलॉटेड शेयर दे रखे हैं सुकांत के, तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। कैटेगरी बी फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया है। एंड द शेयर वाज साहिबा एंड सुकांत आर फॉरफिटेड, दोनों शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फुल क्वेश्चन को। ये टेबल है जिसमें हमने रिफंड का अमाउंट निकाल लिया था अभी हमने डायरेक्टली। इस टेबल की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कितना निकाल लिया? 20,000, 20,000 कितना हो गया? एक्सेस 40,000, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल ही दिया था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपके पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी हुई है? 50,000 से। तो आपने कर इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, 50,000 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया? 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख से टू शेयर कैपिटल। आप कंपनी ने कितने शेयर बुक किए थे? इशूड 30,000, तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000। टू शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट में निकाला था अभी 40,000, हमने निकाल ही दिया। एनालिस्ट टेबल से भी देख लेंगे आप, ऐसे मैंने डायरेक्टली निकाल दिया था। और टू बैंक, कितने शेयर थे जो रिफंड किए थे कंपनी ने? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 40,000। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एंट्री हो रही है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की है। कितना आ गया? 60,000। अब हमें निकालना है किसका? अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री का अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सुकांत, जिसके जो उसको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए थे? 1600, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि 2 की अलॉटमेंट है। उसको कितना रुपये पे करना है? 3200, लेकिन इसमें से एडवांस लेस करेंगे। एडवांस कितना आया था? ये कैटेगरी ए में था, तो कैटेगरी ए का जो एडवांस था 20,000 था। उसमें जो शेयर अलॉट किए गए थे वो कितने किए गए थे? 20,000। उस कैटेगरी में जो शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे वो कितने किए गए थे? 20,000 मल्टीप्लाई, इस पर कितने शेयर है? 1600। तो अमाउंट आ गया इसका एडवांस का 1600, तो उसका जो एरियर बनेगा कितना बनेगा? 1600 का इसका एरियर बनेगा। तो अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे निकलेगा? देखिए आपको जो अमाउंट चाहिए कितना चाहिए? 60,000। 40,000 का आपके पास एडवांस आ चुका है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी में कितना अमाउंट बचा? 20,000। 20 में से 1600 एरियर है, तो अमाउंट बचेगा कितना? 18,400, ठीक है, 18,400। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 18,400 से। फिर एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपीज़ की आपकी फर्स्ट कॉल है, तो एंट्री हो जाएगी सिंपल 60,000। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, रिसीप्ट की एंट्री करते हैं। रिसीप्ट की एंट्री बनाइए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए आपके पास दो कैटेगरी के शेयर है, एक तो सुकांत के हैं, एक तो आपके पास जो शेयर है किसके हैं? सुकांत के और साहिबा के। मैंने गलत लिख दिया था, साहिबा सुकांत कर दिया था मैंने, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, नेम की मिस्टेक है। तो साहिबा और सुकांत, तो साहिबा के शेयर कितने थे? 1600, और सुकांत के कितने हैं? 600। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 2200। और जो फर्स्ट कॉल है कितने की? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है आपकी 2 रुपीज़ की, तो कितना हो गया अमाउंट? 4400 किसका? कॉल्स इन एरियर का, 2200 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए तो जो अमाउंट आएगा कॉल्स इन एरियर कितना आ जाएगा? 4400। तो 60,000 माइनस 4400, आपका अमाउंट आ गया 55,600, ठीक है। उसके बाद एंट्री करिए फॉर फ्यूचर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी ने जो कॉल करी है वो कहाँ तक करी है? फर्स्ट कॉल तक। तो एक बार देख लेते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ये देखिए द सेकंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, कंपनी ने सेकंड और फाइनल कॉल
कंपनी ने मेड नहीं करी है, मतलब ये कॉल्ड अप अमाउंट में ऐड नहीं होगा, ये कॉल्ड ही नहीं किया अमाउंट, मांगा ही नहीं है किससे, पब्लिक से। तो जो मल्टीप्लाई होगा कैपिटल में कितने से होगा, 8 से। 8 से कैसे आया, 4 की एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट और 2 की फर्स्ट कॉल, तो कितना अमाउंट हो गया, 8। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपके जो शेयर थे साहिबा और सुकांत के कितने थे, 1600 प्लस 600 कितना हो गया, 2200 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 की कॉल्ड अप है, 17,600। 2 कॉल्स ने एरियर कितना आ गया, 6000। अभी 6000 कैसे निकाला, 4400 एक अमाउंट था और 1600 एक, तो कितना हो गया 6000। ये कॉल्स ने एरियर में अमाउंट आ जाएगा, इस बता देते हैं 4400 और 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमने कॉल्स ने एरियर ओपन नहीं किया था अलॉटमेंट में, तो इसलिए अलग से लिखना पड़ेगा 1600 और 4400 कॉल्स ने एरियर की। तो अमाउंट आ गया आपका कितना, 4400 कॉल्स ने एरियर के जो फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल के हैं और अलॉटमेंट के 1600, टोटल अमाउंट कितना हो गया 6000। और शेयर कैपिटल में 7600, 17 में से 600 में से कितने गए 6000, आपको बचेगा 11600। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने ऐड करके लिख दिया 4400 और प्लस 1600। ठीक है, आप चाहो तो उसको अलग अलग लिख लेना। अमाउंट आ गया 11600, समझ में आ गया होगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके में आ रहा है नेक्स्ट, Priyank Limited issued 40,000 shares at rupees 10 each with rupees 2 as premium, payable as rupees 4 on application, rupees 5 on allotment including premium, and rupees 3 on first and final call. The company received application for 90,000 shares for which allotment was made as follows। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कंपनी है उसने जो शेयर इशू करे हैं वो कितने करे हैं, 40,000, और जो शेयर एप्लीकेशन आई हैं कंपनी के पास कितनी आई, 90,000। तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोराटा बेसिस पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा शेयर्स का। तो देखिए कंपनी ने क्या किया है, जिनसे 40,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं उनको कंपनी ने कितने दिए, 25,000। तो यहाँ पर जो एक्सेस शेयर है वो कितने कंपनी के पास, 25,000। एप्लीकेंट्स जिनसे आई है एप्लीकेशन 30,000, कंपनी ने उनको कितने शेयर दिए, 15,000। तो यहाँ पे कितना एक्सेस है, 15,000। जिनसे कंपनी के पास कितने शेयर आए हैं, 20,000, तो कंपनी ने उनको कितने शेयर दिए, 10,000। तो कितने एक्सेस है यहाँ पे 10,000 एक्सेस है। अमाउंट निकाल लेते हैं, आपको मालूम है कि कितना अमाउंट एप्लीकेशन का, 4 रुपीज़, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा एक्सेस अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख। सेकंड कैटेगरी में 60,000 और फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस अमाउंट। अब देखिए जो कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए में जो शेयर्स अप्लाई करे थे शेयर होल्डर ने, कितने करे थे, 40,000 और 50,000 शेयर्स हमने उनको दिए हैं। तो जो नेक्स्ट कॉल है उनकी कितनी है, 5 रुपीज़ की। तो जो हमें अमाउंट चाहिए इनसे 15,000 शेयर्स पे वो कितना चाहिए, 50,000 इंटू 5, हमें चाहिए अमाउंट कितना, 75,000। जबकि जो अमाउंट अवेलेबल है इस कैटेगरी में कितना अवेलेबल है, 1 लाख। हमें कितना रिक्वायर्ड है, ओनली 75,000। 15,000 मल्टीप्लाई 5,000, तो जो अमाउंट एक्सेस हो रहा है कितना, 25,000। इसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम, कॉल्स पे। जो एक्सेस है 25,000, इसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम, कॉल्स पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड कैटेगरी में हम पर जो अमाउंट एक्सेस है कितना, 60,000। हमें कितना रिक्वायर्ड है, 15,000 मल्टीप्लाई 5, 75,000। तो हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो कम है, तो पूरा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा किसमें, अलॉटमेंट पर। सेम सी कैटेगरी में 10,000 मल्टीप्लाई 5, 50,000 रिक्वायर्ड है, जबकि अमाउंट जो अवेलेबल है एडवांस का कितना, 40,000। तो पूरा किसमें एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट एडजस्ट किया हमने, कैटेगरी ए से किया तो 75,000 का ये वाला अमाउंट, प्लस कैटेगरी बी का 60,000 और कैटेगरी सी का कितना है, 40,000। तो जो अमाउंट एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पर टोटल तीनों कैटेगरी का कितना हुआ है, 1,75,000। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस पर कितना एडजस्ट हुआ है, ओनली कितना, 25,000। जो यहाँ पर एक्सेस था 1 लाख में से 75 लेस करने के बाद 25,000। क्लियर है, चलिए अब देखिए अब दूसरा क्या करा क्वेश्चन में आगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई है हमें कि 175
अमाउंट टोटल एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पर, 25 एडजस्ट हुआ है कॉल्स इन एडवांस पर। अनिमेश जिस पे कितने शेयर थे कंपनी के, 1500 शेयर्स थे, वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी ए, फेल टू पे कॉल मनी, मतलब जो अनिमेश था इसके पास कंपनी के 1500 शेयर्स थे, अलॉटेड लिखा हुआ है, और इसने फेल्ड हुआ है किसको, कॉल मनी देने पर। ठीक है, एनिमेश ने खाली क्या नहीं दिया है, एनिमेश ने खाली कॉल मनी नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए कॉल मनी का अमाउंट कैसे निकालेंगे, यदि कॉल्स का जो अमाउंट है कितना है फाइनल को, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज़। यदि एनिमेश की कॉल्स ने एरियर निकालनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो कैसे निकलेगी, 1500 इस पर शेयर थे, और जो एडवांस था वो सॉरी जो कॉल थी कितने रुपए की थी, 3 रुपीज़ की। तो हमें जो अमाउंट रिक्वायर्ड है एनिमेश से कॉल पर कितना रिक्वायर्ड है, 4500, जबकि जो कॉल्स पे हमने अमाउंट एडजस्ट किया है एडवांस का कितना किया है, 25,000 ए कैटेगरी में। तो 25,000 ये अमाउंट जो एडजस्ट किया है हमने कितने शेयर पे किया है, 15,000। तो डिवाइड करेंगे 15,000 का, हमें निकालना किस पे है, अनिमेश के 1500 शेयर्स पे। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 2500। तो जो कॉल्सनी एरियर बनेगी वो कितनी बनेगी, 2000 की। जो कॉल्सनी एरियर बनेगी एनिमेश की कितनी बनेगी, 2000 की। ठीक है, ये तो आ गया एनिमेश का कॉल्सनी एरियर किस पर, फर्स्ट कॉल पर कितना, 2000 रुपीज़। अब देखते हैं उसका क्या है, हितेश का। हितेश हु अप्लाइड 3000 शेयर्स फॉर कैटेगरी बी, जो हितेश है उसने कैटेगरी बी में अप्लाई किया है, तो हितेश का भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हितेश के शेयर है 3000, और किसमें है, कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में जो रेशियो है वो कितना है, 15,000 डिवाइड बाय 13,000, तो इसका जो अमाउंट आएगा कितना आएगा, 1500। तो इसका जो शेयर निकल के आए हितेश के, जो उसने जिसको कंपनी ने अलॉट किए होंगे, कितने किए होंगे अलॉट, 1500। हितेश को कंपनी ने जो शेयर अलॉट किए गए होंगे कितने किए गए होंगे, 1500। ठीक है, तो उसने क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने दोनों नहीं दिया है, ना अलॉटमेंट दिया है ना कॉल मनी दिया है। तो इसको रफ कर देते हैं, इसको तो मालूम पड़ गया 2000 है एनिमेश का फर्स्ट कॉल पर। यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं किसका, हितेश का। हितेश के जो शेयर है 1500 है, और कितनी कॉल है अलॉटमेंट की, जो नहीं दिया 5 रुपीज़ अलॉटमेंट की कॉल है, कितना हो गया 7500। हितेश का अमाउंट हो गया 7500। ठीक है, इससे माइनस करेंगे एडवांस, तो एडवांस कितना है इस कैटेगरी में, 60,000। 60,000 एडवांस है, अपॉन कितने शेयर है, 15,000। हम हितेश के शेयर का निकाल लेंगे 1500 का, कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड 6000, लेस कर देंगे 6000। तो जो एरियर बनेगी कितनी बनेगी, 1500 की। तो कितनी एरियर बनी, 1500 की एरियर बनी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि जो एरियर बनी है कितनी बनी है अलॉटमेंट पर, 1500 की एरियर बनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब निकाल लेते हैं इसकी अलॉटमेंट की जो एरियर आ गई, अब निकाल लेते हैं कॉल मनी की एरियर निकाल लेते हैं, इस सबको रफ कर देते हैं, समझ में आएगी हमें। अब देखिए ये जो एरियर बनेगी अब किस पे, फर्स्ट कॉल पर कितनी बनेगी, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़ की आपकी अमाउंट है, तो 1500 मल्टीप्लाई 3, 4500, और इस पर कोई एडवांस नहीं है, तो 4500 पूरा किस में चला जाएगा आपका, ठीक है, एरियर में। ठीक है, पूरा अमाउंट किस में चला जाएगा, एरियर में चला जाएगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए एनिमेश का आपने निकाल ही लिया था एरियर, जो कितना आया था 2000 फर्स्ट कॉल का, और हितेश का एरियर आया था अलॉटमेंट पे 1500, और फाइनल कॉल पे इसका आया है 5500। अब देखिए अलॉटमेंट की अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, रिसीव की, तो कम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, समझ में आएगी। 175 आपका पूरा एडजस्टमेंट है, और 25,000 कॉल्स पे है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ करके पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट एंट्री जो बनाएंगे आप एप्लीकेशन रिसीव के अमाउंट की, किससे बनाएंगे, 90,000 से, क्योंकि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनी हुई है, 90,000 से। 4 रुपीज़ की आपकी एप्लीकेशन है, तो 90,000 मल्टीप्लाई 4, 3,60,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 360, टू शेयर कैपिटल 160, और टू शेयर अलॉटमेंट निकाल लिया था आपने 175, और टू कॉल्स इन एडवांस 25,000। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख,
आपको मतलब 5 की अलॉटमेंट थी जिसमें 2 प्रीमियम था, तो 2 शेयर कैपिटल 40 मल्टीप्लाई 3 120 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 40 इंटू 2 80,000। क्लियर है। उसके नेक्स्ट की एंट्री करेंगे रिसीप्ट की। रिसीप्ट पे एंट्री कैसे करेंगे ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको जो अमाउंट बनना है अलॉटमेंट का कितना बनना है, 2 लाख का। 2 लाख में से 175 पहले ही आ गया आपके पास, आपके कितने बचे रिमेनिंग 25,000। इसमें से 1500 की एरियर थी, तो कितना बचा रिमेनिंग अमाउंट 23,500। तो ये आपका अमाउंट आ गया किसका, अलॉटमेंट का। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल की एंट्री कर देंगे 40 इंटू 3 120 से। उसके बाद कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सबसे पहले शेयर कॉल फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया 120। आपको पता है कि 25,000 का एडवांस कैटेगरी ए में आया हुआ था, तो हमने उसे एडजस्ट कर दिया 25,000 से। और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर दो बनी थी, एक तो बनी थी 2,000 की, एक बनी थी 4,500 की। मैंने आपको बता दिया था निकालना। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 6,500। और 120 में से 25,000 6,500 लेस करने के बाद बैंक में अमाउंट आ गई 88,500। उसके बाद आप किसकी एंट्री कर लेंगे, फॉर फ्यूचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं 3,000। कैसे, दो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, 1,500 प्लस 1,500 3,000 मल्टीप्लाई 10 को पूरा क्वांटम हुआ है शेयर 30,000 से। एक शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया था, हितेश, हितेश का प्रीमियम भी लेंगे, डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसने अमाउंट नहीं दिया अलॉटमेंट का। 1,500 मल्टीप्लाई 2 कितना 3,000। 3,000 टू शेयर अलॉटमेंट 1,500 ये निकाला था हितेश का हमने। टू कॉल्स ने एरियर दोनों का 6,500 और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 25,000 रिमेनिंग अमाउंट। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों के अमाउंट को लेस करने के कितना आ जाएगा 25,000। ये वो अमाउंट होता है जो हमें रिसीव हो गया होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ रहा है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। रीइश्यू क्या होता है, जब कंपनी के पास, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, जब उसने कोई मनी, कॉल मनी या अलॉटमेंट पे नहीं करा होता है, तो कंपनी उन शेयर्स को रीइश्यू मार्केट में कर देती है, तो मतलब दोबारा से इशू कर देती है मार्केट में। ठीक है, कुछ डिस्काउंट पर। वो डिस्काउंट क्या होता है वो सीख लेते हैं थोड़ा सा अभी। जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का है, कंपनी ने जो कॉल्ड अप किया वो कितना किया 8, मतलब जो मांगा है शेयर होल्डर से कितना मांगा 8। 8 में से 6 क्या कर दिया, 6 रुपीज़ पे कर दिया शेयर होल्डर ने। तो जब कंपनी रीइश्यू करेगी शेयर को तो मैक्सिमम 6 रुपीज़ का डिस्काउंट कंपनी दे सकती है किसको, जो नेक्स्ट शेयर होल्डर है। क्योंकि कंपनी किस में चल रही है, 6 रुपीज़ के प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि कंपनी के पास शेयर भी आ गए और 6 रुपीज़ भी कंपनी के पास आ चुके हैं। इसको दोबारा समझेंगे एक बार और कि कंपनी का शेयर 10 है, कंपनी ने जो कॉल्ट किया है अपने शेयर होल्डर से कितना कॉल्ट किया 8। 8 में से जो पे किया है शेयर होल्डर ने, जो पे किया है वो कितना किया 6 रुपीज़ पे कर दिया है। ठीक है, तो कंपनी किस में चल रही है, 6 रुपीज़ के बेनिफिट में चल रही है, क्योंकि कंपनी का शेयर भी आ गया और 6 रुपीज़ भी आ गए। तो कंपनी जब रीइश्यू करेगी तो 6 रुपीज़ का मैक्सिमम क्या दे सकती है, डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है, 6 रुपीज़ का, उसमें से 6 में से 1 दे, 5 दे, 4 दे, वो कंपनी के पे डिपेंड करता है। जितना डिस्काउंट कम देगी उतना बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए वो डिस्काउंट दे रही है रीइश्यू में 4 रुपीज़ का, तो कितना फ़ायदा हो गया कंपनी को, 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। इसकी किस में ट्रांसफर कर देगी, CR में, कैपिटल रिजर्व में वो उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। शेरिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, मतलब शेरिया लिमिटेड कंपनी है जिसने 50,000 शेयर इशू करे हैं, सॉरी शेयर इशू करे हैं 10 रुपीज़ ईच, पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राधिका हु हैड बीन अलॉटेड 1,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, मतलब एक राधिका शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स फेल हो गया है कॉल मनी देने में। हर शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू एट ₹10 पर शेयर, और कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और 10 रुपीज़ से फुली पेड अप पे रीइश्यू कर दिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कितना बेनिफिट कंपनी को हुआ होगा। कंपनी जो राधिका है उसके कितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं 1,000। उसने क्या पे नहीं किया, हर शेयर फॉरफिट एंड रीइश्यूड, उसने फेल टू पे द कॉल मनी, उसने कॉल मनी नहीं दिया, मतलब 3 रुपीज़ पे नहीं करे हैं। तो कितना पे कर दिया होगा उसने, 4 और 3, मतलब 7 रुपीज़ पे कर दिया। तो कंपनी चल रही है बेनिफिट में कितने के, 7,000 के बेनिफिट में चल रही है।
और कंपनी ने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया, पूरा 7000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। किस में ट्रांसफर कर देगी वो, सीआर में इसको अमाउंट को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। मतलब कंपनी का बेनिफिट हुआ कितने का हुआ, 7000 का, कि कंपनी ने कोई भी डिस्काउंट रीइशू में नहीं दिया है। इसकी एंट्री कर लेते हैं एक बार, इजी हो जाएगा। देखिए और सिंपल एंट्री है, बैंक ने 50,000 शेयर इशू करे थे, मतलब इशू करे थे मार्केट में, फ्रेश इशू। तो एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख से, 50,000 इंटू 4, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट था, तो 50 इंटू 3 150, और उसकी रिसिप्ट की एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 150, 3 रुपीज़ का आपका फर्स्ट एंड फाइनल है, टू शेयर कैपिटल कितने से, 150 से। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, आपके पास कितने शेयर थे जो रीच, मतलब जो जिन पे पैसा नहीं आया, 1000 शेयर, 3 रुपये से पैसा नहीं आया, कितना रुपये नहीं आया, 3000 रुपीज़ आपके पास नहीं आए, तो एंट्री हो जाएगी 147 से। एंट्री कर लेंगे फॉर फ्यूचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 कैसे आया, 1000 मल्टीप्लाई 10,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पैसा नहीं आया 3000, और कितना शेयर फर्स्ट में कितना आपका ट्रांसफर हो गया, 7000। शेयर फ्यूचर वो अमाउंट होता है जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया होता है, कितना आ गया, 7000। कंपनी ने रीशू कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 से, और कंपनी का कितना बेनिफिट हुआ, पूरा 7000 का, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सीआर में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू सीआर 7000। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बस सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। अब क्वेश्चन आ रहा है, विशाल लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each, पेबल एज अंडर ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 on first call and ₹2 on second and final call. The second and final call was not made, मतलब second and final call कंपनी ने मेड नहीं करी है। जब सेकंड और फाइनल कॉल मेड नहीं करी है, तो ये जब हम फॉरफीचर करेंगे तो कॉल टप में ये नहीं आएगा, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी और 2 रुपीज़ कम से होगी, मतलब 8 रुपीज़ से होगी। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 200 शेयर्स, एक अलॉट मतलब शेयर होल्डर है जिसके बाद 200 शेयर है हमारे पास, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, जिसने अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया है, तो कितना हाल कल निकाल लेते हैं, 200 मल्टीप्लाई 3 की अलॉटमेंट है और 200 शेयर्स है, कितना हो गया, 2 का इंटू जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई किससे, 200 से, तो 600 तो हो गए आपके अलॉटमेंट के, और फर्स्ट कॉल को भी पैसा नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ से, तो उसके फर्स्ट कॉल कितने हो जाएंगे, 400, तो ये दोनों पैसा हमारे पास नहीं आया है। क्लियर है। दो शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली रीइशूड एट ₹10.5। कंपनी ने इसको प्रीमियम पर रीइशू किया है, तो कंपनी के पास जितना पैसा आया है वो सारा क्या उसका सीआर है। कितना पैसा आया कंपनी के पास देख लेते हैं। कंपनी के पास खाली कितना आया, एप्लीकेशन का मनी आया 3 रुपीज़, तो 200 मल्टीप्लाई 3, 600 अमाउंट ट्रांसफर किस में हो जाएगा, सीआर में। वो पूरा बेनिफिट है, किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सीआर में। क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार। 20,000 शेयर इशू करें, मतलब शेयर इशू करें मार्केट में 3322। ठीक है, तो देखिए पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कोई 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000 ट्रांसफर की एंट्री होगी सेकंड नंबर की। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60,000 से दिख रही है आपको सामने। थर्ड एंट्री सेम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 600 रुपीज़ नहीं आया था, मैंने अभी बताया था लास्ट आपको, तो लेस करके 60 में से 600, 50 एंड 400। उसके बाद एंट्री हो जाएगी किसकी, फर्स्ट कॉल ड्यू की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 400। इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट 400 रुपीज़ नहीं आया फर्स्ट कॉल का। इसके बाद एंट्री होगी किसकी, फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर, 200 शेयर है, 8 रुपीज़ कॉल टप है, क्योंकि 2 रुपीज़ का फाइनल कॉल कॉल नहीं किया है, तो 200 मल्टीप्लाई 8, 1600 टू शेयर अलॉटमेंट 600 टू शेयर फर्स्ट कॉल 400 टू शेयर फॉरफीचर 600, जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। जो रिशू किया 10.5 में किया है शेयर इशू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे इसका, ये देखिए 200 मल्टीप्लाई 10.5, तो कितना आ गया 2100। शेयर कैपिटल का 200 मल्टीप्लाई 10 2000, और प्रीमियम आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 0.500। ठीक है, और ये पूरा बेनिफिट हो गया 600 का, ये ट्रांसफर हो गया, किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, सीआर में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू सीआर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है 15। वंशिका लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 lakh divided into share of ₹10 each. The company invited application for 30,000 shares
पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन द सेकंड फाइनल कॉल। आस्था हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स फेल टू पे बोथ कॉल्स, मतलब आस्था है जिसने दोनों कॉल पे नहीं करी है। हर शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीशू एट ₹9 पर शेयर टू अंबिका एज फुली पेड अप। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वंशिका लिमिटेड। तो देखिए इसको थोड़ा सा यहीं पर समरी बना लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाएगा क्वेश्चन। कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो कितने करे हैं, 30,000 शेयर मार्केट में इशू करे हैं, और जो एरियर है वो कितने शेयर पर है, 500 शेयर्स पर है। उसने क्या नहीं दिया, बोथ कॉल्स। बोथ कॉल्स कितने की है, 2 की फर्स्ट कॉल है और बैलेंस सेकंड कॉल पर। बैलेंस कितना रह गया देख लेते हैं, 3, 6, 8, तो बैलेंस रह गया 2। तो ₹2 तो नहीं आया फर्स्ट कॉल पे, 1000, और सेम 500 मल्टीप्लाई 2 1000 किस पे नहीं आया, फाइनल कॉल पर। ये फाइनल हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिए हैं। ठीक है, तो कितना रुपया आ गया होगा ये भी निकाल लेते हैं। ₹6 हमारे पास आ गए होंगे, कितना हो गया, 3000। 3000 हमारे पास आ गया होगा, 4 नहीं आया है, तो 10 की टोटल शेयर था। कंपनी ने ₹9 पर इसको रीशू कर दिया है, तो कितना डिस्काउंट मिल गया, ₹5, सॉरी ₹1 का क्या डिस्काउंट हो गया, ₹1 का डिस्काउंट हो गया। कंपनी को कितना रुपया आया था, ₹6। तो कंपनी को जो फायदा हुआ कितने का हुआ, ₹5 का। तो 500 मल्टीप्लाई 5, 2500 किस में ट्रांसफर हो जाएगा, CR में। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए कंपनी को जो अमाउंट रिसीव हुआ है कितना हुआ, 6, क्योंकि ₹4 नहीं आए हैं तो ₹6 कंपनी को रिसीव हुआ है, तो बेनिफिट कितना हो रहा है कंपनी को, 3000 का। ठीक है, और कंपनी ने जो रीशू किया है वो कितने पे किया है रीशू, कंपनी ने जो रीशू किया है ₹9 पे किया है, मतलब कंपनी ने कितना डिस्काउंट दे दिया शेयर होल्डर को, ₹1 का। तो जो रीशू हुआ होगा वो ₹9 पे हुआ है और डिस्काउंट मिल गया ₹1 का, तो कंपनी को लॉस हो रहा है वो ₹1 का हो रहा है, और फायदा कितना हुआ, ₹6 का। तो 6 माइनस 1, प्रॉफिट कितना रह गया उस कंपनी के पास, ₹5 का। तो 500 मल्टीप्लाई 5, 2500 किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, CR में। ठीक है, 1000 की एरियर है, और कितने शेयर इशू करें, कितने शेयर इशू में, 30,000, कितना, 3322। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000, 30,000 शेयर थे, ₹3 की एप्लीकेशन। ट्रांसफर की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट से। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 90,000। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000 सेम अमाउंट, कोई एरियर नहीं थी, फर्स्ट कॉल पे एरियर थी। और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है ₹2 है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई टू 60,000। उसके बाद एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 59,000, को 1,000 की एरियर थी। शेयर सेकंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000, और बैंक टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल 1,000 की एरियर 59,000। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, कैसे है 5,000, 500 मल्टीप्लाई 10, 5,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000, टू शेयर सेकंड फाइनल 1,000, टू शेयर फॉर फ्यूचर 3,000। ये कौन सा अमाउंट है, जो हमारे रिसीव हुआ था, हमने बता दिया था आपको लास्ट। कंपनी ने ₹1 का डिस्काउंट दिया रीशू में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4500 मल्टीप्लाई 9 करके 500 में, और शेयर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई 1, 500, टू शेयर कैपिटल 5,000। और आपको जो अमाउंट फर्नीचर का था कितना था, 3,000 का, और कितना डिस्काउंट हो गया आपका, 500 का। तो रिमेनिंग अमाउंट किस में ट्रांसफर कर दिया आपने, CR में। शेयर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CR 2500। आई होप आपको सारे टॉपिक रिवाइज हो गए, मैंने आपको सारे टॉपिक रिवाइज कर दिए, तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको टास्क में दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करके या वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स जिनको रिवीजन चाहिए इशू ऑफ शेयर का, उनको आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।